नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2,926 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है। बजट पेश करने के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 2,926 करोड़ 12 लाख रुपए मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आज वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया है और विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया। जी बिल्कुल, आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और आज दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान ये जो चालू वित्तीय वर्ष है 2021-22 के लिए झारखंड की सरकार ने अपना दूसरा सप्लीमेंट्री बजट आज हाउस में ले किया है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 2,926 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया है, जिसमें सोमवार को सदन के अंदर चर्चा होगी। और आज के सदन की कार्रवाई की अगर बात करें तो सदन की कार्रवाई के शुरुआत के पहले ही बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की बर्खास्तगी और जेपीएससी परीक्षा में जो अनियमितता की बात कही जा रही है उसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। इसके बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उस दौरान भी बीजेपी के विधायकों ने वेल में जाकर अमिताभ चौधरी की बर्खास्तगी की नारेबाजी के साथ साथ जेपीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखी। इसी बीच जारी हंगामे के बीच प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और पहला सवाल शीतकालीन सत्र का प्रदीप यादव ने सदन में लाया। उन्होंने सरकार से ये पूछा कि सरकार जो बाह्य कंपनियों से बिजली खरीदती है तो ऐसे में झारखंड कब तक आत्मनिर्भर बन जाएगा कि खुद से अपने उत्पादन के जरिए झारखंड के सभी जिलों को 24 घंटे बिजली दे जा सकेगी। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि 2024 तक सरकार इस पर प्रयास कर रही है कि झारखंड आत्मनिर्भर बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हो सके। ठीक इसी तरीके से बड़का गांव में एनटीपीसी और पीटीपीएस द्वारा भूमि अधिग्रहण में जो रैयत है, मूल रैयतों को जमीन के जो मुआवजे की राशि है उसे ससमय और जो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून है उसके अनुसार दिए जाने की मांग सदन में अंबा प्रसाद ने की थी। और वही बात अगर की जाए तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कोरोना काल में जो झारखंड में कोरोना से मृत्यु हुई है उसके आंकड़े पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल लाया था कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोरोना काल में कितने लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें सरकार की तरफ से जवाब आया है कि तकरीबन 5,144 लोगों की मौत कोरोना में हुई है और सरकार इन लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा भी दे रही है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण सवाल सदन में आए, लेकिन जेपीएससी का मुद्दा जो है आज भी छाया रहा। और इसी बीच इस शीतकालीन सत्र में या फिर ये जो पंचम विधानसभा सत्र है इसमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी विधायक को मार्शल आउट किया गया। जो मांडू से बीजेपी के विधायक है जयप्रकाश पटेल, उनको विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शल ने सदन के बाहर इस रवैये पर, विपक्ष के इस रवैये पर नाराजगी भी जताई है स्पीकर ने। जी बिल्कुल, जिस तरह से सदन की कार्यवाही जब चल रही थी उस दौरान जिस तरह की नारेबाजी और रिपोर्टिंग टेबल जो सदन के अंदर होता है उसको जब बीजेपी के विधायक लगातार थपथपा रहे थे तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों के आचरण पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने भी नसीहत दिया है कि सदन की कार्रवाई को किसी को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, तो कम से कम बीजेपी के विधायकों को चाहिए कि वो अपनी प्रधानमंत्री की बात तो सुने। और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें इस तरह से विवश ना किया जाए कि वो कुछ कड़े कदम सदन के अंदर उठाने को मजबूर है। और इसी कड़ी में जयप्रकाश भाई पटेल को भी मार्शल आउट किया गया था। और इस बीच जब हंगामा जारी था तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 12:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। और 12:15 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उस वक्त भी वेल में बीजेपी के विधायक आके नारेबाजी कर रहे थे। तो जो विधायी व्यवस्था उसके तहत कार्य स्थगन की सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। और क्योंकि शुक्रवार का दिन होने की वजह से झारखंड विधानसभा में यह व्यवस्था है कि सदन की कार्रवाई पहली पाली में 12:30 बजे तक ही चलती है जुम्मे की नमाज की वजह से, तो इसलिए सदन में आज 12:30
12 बजे वित्त मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष का अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसमें सोमवार को सदन के अंदर चर्चा होगी और सोमवार के 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि आज दूसरी पाली में कोई बिजनेस सदन के अंदर सरकार के पास नहीं था। जी अमन। जी विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष का जो हंगामा देखने को मिला उस पर स्पीकर ने नाराजगी भी जताई और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2,926 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। वहीं सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।